शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत भेजा है जिसमें जम्मू कश्मीर को फौरी तौर रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया गया है। खत में लिखा गया है कि मामला जम्मू कश्मीर के लोगों के आईनी और जमहूरी हुकूक से जुड़ा हुआ है। आजाद भारत में मरकजी जेर इंतजाम इलाकों को रियासत का दर्जा देने की मिसालें तो मिल रही हैं, मगर एक रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करके उन्हें मरकजी जेर इंतजाम इलाके बनाना अपनी मिसाल आप है। दोनों लीडर ने वजीर आजम को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा है कि आपने आज खुद रियासत का दर्जा बहाल कराने का इरादा जाहिर किया है, इसलिए मजीद वक्त जाया किए बगैर आने वाले मॉनसून सेशन में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए कानून साजी की जाए। दोनों लीडरान ने लद्दाख को आईन हिंद के छठे शेड्यूल में शामिल करने के लिए भी कानून साजी पर जोर दिया है। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे गए मल्लिक अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खत का खैर मकदम करते हुए जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देने का मुतालबा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वादा पहले भी कई बार किया गया है, अब वक्त आ गया है कि मरकज अपने वादे को पूरा करे। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि रियासती हैसियत की बहाली जमहूरी निजाम, शफाफ हुक्मरानी और अवामी एतमाद के लिए जरूरी है। अब एक और मौजूद। सामीन, जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पुरअमन माहौल में जारी है। यहाँ अब तक 2,34,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। आज सुबह 6,064 यात्रियों का एक और काफिला सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वादी की तरफ रवाना हुआ। ये काफिला आज सुबह 3:30 पर रवाना हुआ, जिसमें 95 गाड़ियों में 2,471 यात्री शामिल थे और ये बालतल बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। इधर दूसरा काफिला सुबह 4 बजे निकला, जिसमें 139 गाड़ियों में 3,593 यात्री शामिल थे और इसे नुनवन पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। दोनों काफिले अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इधर लद्दाख के गुमरी इलाके में आज सुबह एक दिल खराज सड़क हादसे में 2 अफराद अजजा हुए हैं, जबकि इस हादसे में कई दीगर जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। मुकम्मल रिपोर्ट रहीम रिजवान से। वादी में सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है और आए रोज पेश आने वाले सड़क हादसात में कीमती इंसानी जानें तलफ हो जाती हैं। ऐसी ही एक दिल दो सड़क हादसे में आज करगिल द्रास में मिनी मरक के मकाम पर 2 अफराद एक सड़क हादसे में जान बाक हुए, जबकि दीगर 14 अफराद जख्मी होने की भी इतला है। शहरबीन को बावसूख जराये से मिली इतलात के मुताबिक एक टेम्पू गाड़ी जिसमें 17 अफराद सवार थे जम्मू से करगिल की तरफ जा रही थी और इस गाड़ी को सुबह 6 बजे गुमरी द्रास के मकाम पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 मुसाफिर मौके पर ही जान बाक हुए, जिनकी शिनाख्त बाहुजा जोशी साकिन उत्तराखंड और मानिक तोदू वलद शिवलाल तोदू साकिन डूंका झारखंड के बतौर हुई है। जबकि इस हादसे में शदीद जख्मी 8 अफराद की शिनाख्त छत्तीसगढ़ की विप्तिका, बिहार का मुरसलीन आलम, जम्मू का उत्तम कुमार, बिहार का बहोटिया पुस्वान, उत्तराखंड का कृष्णा आर्या, कर्नाटक का कुशाल कुमार और बिहार के रियाज बाबू के बतौर हुई है। इन 8 जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। इस दौरान जो दीगर 6 अफराद इस सानिया में जख्मी हुए उन्हें मामूली चोटें आने की वजह से इलाज मुआवजा करके अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। करगिल पुलिस ने मामले की निस्बत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दरी असना सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों यानी नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। इस दौरान 3,267 यात्री आज सुबह 5:30 बजे नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुए, जहां 6,855 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल किए और वो अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े। इस दौरान जो 7,661 यात्री रात भर शीशनाग और पंचतमी में कायम पजीर थे, वो सुबह सवेरे गुफा की ओर रवाना हुए, जहां से वो दर्शन करके वापस रवाना होंगे। इधर बालतल बेस कैंप से आज 7,031 यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए।
डोमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 5,305 मर्द, 1,674 महिलाएं, 31 बच्चे और 21 साधु शामिल थे, जबकि 3,068 यात्री दर्शन करके वापस बालतल पहुंचे। इस तरह गुज़श्ता दिनों के दौरान 2,34,000 यात्रियों ने गुफा जाकर दर्शन किया और दर्शन करके वापस सही सलामत पहुंचे। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इधर गुज़श्ता रोज जिला डोडा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में जख्मियों में से मजीद 2 अफराद जख्मों की ताप लाकर चल बसे हैं। आज सो इनकी नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस तरह हादसे में जाम बख्श होने वाले अफराद की तादाद अब 7 हो गई है और इस वाक़े के बाद पूरा इलाका गमजदा है। इधर गुज़श्ता शाम अवंतीपोरा के करीब एक गाड़ी की टक्कर एक ट्रक के साथ हुई और उसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है। इस तरह जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14 से ज्यादा अफराद अज़जा हुए हैं, जबकि बढ़ते सड़क हादसा के बायस अवामी सतह पर भी तशवीश जारी है। दरी असना त्राल के मुंदूरा गांव में नासाफ पानी का इस्तेमाल करने के नतीजे में कई अफराद कै और दस्त की बीमारी का शिकार हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ है। इंतजामिया की तरफ से माहिरीन की टीम इलाके के लिए रवाना कर दी गई है। मुकम्मल रिपोर्ट शबीर भट्ट से। वाजे कश्मीर में सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गुज़श्ता शाम ट्रैफिक के एक दिलदोज साने में कुलगाम के 2 भाइयों समेत 3 अफराद लुक़्म अजल जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक अल्टो गाड़ी ज़ेर नंबर JK 18B 5329 डांगरपोरा अवंतीपोरा के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक ट्रक के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में अल्टो में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से बादअज़ां के बाद दीगरे 3 अफराद, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं, जिंदगी की जंग हार गए। पुलिस ने फौत होने वाले अफराद की शिनाख्त एजाज अहमद और रूफ अहमद, पिसरानी गुल मोहम्मद साकिन दर्द गुण दिवसर कुलगाम और अब्दुल रशीद वलद गुलाम हसन साकिन दिवसर कुलगाम के बतौर की है, जबकि हफीजा ज़ौजे एजाज अहमद और शौकत अहमद साकिन दर्दगुन का इलाज फिल वक्त SMHS में चल रहा है। शहरीन को मालूम हुआ है कि दर्दगुन कुलगाम से ताल्लुक रखने वाला ये बदकिस्मत कुंबा एजाज अहमद की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिकमिल सोरा कागजी कार्रवाई के लिए गया था, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई कागजी कार्रवाई के बाद फिलहाल उसे घर जाने को कहा। ताहम कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और अवंतीपोरा के नजदीक इस कुंबे के 2 अफराद और एक रिश्तेदार हादसे में लुक़्म अजल बन गए। और आज नासाजगार मौसम के बीच सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में तीनों अफराद को अपने अपने आबाई गाँव में सुपरज खाक किया गया। इस बीच अवामी हलकों ने मांग की है कि बारसू से पदगामपोरा पुल तक ट्रैफिक पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस पट्टी में अक्सर बेशतर हादसा पेश आते रहते हैं। SSP अवंतीपोरा सजाद अहमद शाह ने शहरीन को बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उन्होंने कौमी शाहरा पर सफर करने वाले ड्राइवरों से एहतियात बरतने और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की अपील की है। इस बीच मंदूरा त्राल में कई महीनों के बाद एक बार फिर यरकान की बीमारी फूट पड़ने से मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मालूम हुआ है कि दर्जन भर अफराद दोबारा इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिनमें से कई एक को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। मंदूरा के कई वफूद ने बताया कि उन्हें खर्चा है कि गाँव को खान मौला तकबोरा नामी जिस वाटर सप्लाई स्कीम से पानी फराम किया जा रहा है वो पीने के लायक ही नहीं है, जिसकी वजह से बार बार गाँव में यरकान की बीमारी फूट पड़ती है। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि इस स्कीम पर करोड़ों रुपया सरफ तो किया गया, मगर इसके बावजूद जगह जगह लीकेज होने और सोर्स के नजदीक सफाई सुथराई का फुकदान होने से पानी पीने के लायक ही नहीं रहता। इस बीच आज मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल से एक टीम के हमरा गाँव का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया, जिस दौरान मुकामी लोगों ने नासाफ पानी की फराहमी को लेकर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन अवंतीपोरा विपिन कुमार ने आज शाम शहरीन को बताया कि इलाके में महकमे की एक एला सिद्धि टीम को रवाना किया जा रहा है, जो पानी के सैंपल जमा करके उनकी जांच करेगी ताकि हकाइक को सामने लाया जा सके। ये थे अवंतीपोरा त्राल से हमारे नुमाइंदे शबीर भट्ट। इधर अवंतीपोरा सड़क हादसे में जांबक हुए फौजी एहलकार रूप गुल को आज उनके आबाई गाँव दर्दगुंड देवसर में सुपर्द खाक किया गया। आखिरी रस्मात में अहल खाना, मकामी अफराद और फौजी और नीम फौजी एहलकारों की खासी तादाद ने शिरकत की और मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। अब एक और मौसूम सामिन, जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक 7 इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को चीफ इंजीनियर
الیکٹرک کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اسی حکم نامے کے مطابق جاوید احمد ڈار کو چیف انجینئر جنریشن کشمیر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تقرری حبیب چودھری کی جگہ عمل میں لائی گئی ہے۔ مزید برآں جاوید احمد ڈار کو اپنے موجودہ فرائض کے علاوہ سرکل 1 سرکل 2 KPDCL کے سپرنٹینڈنگ انجینئر کا اضافی چارج بھی تفویض کیا گیا ہے، جو وہ آئندہ احکامات تک انجام دیتے رہیں گے۔ ادھر جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے صدر مشتاق احمد بخاری نے KPDCL میں حالیہ تعینات ہونے والے چیف انجینئروں کو مبارکباد دی ہے۔ یونین نے جاوید احمد ڈار، نثار احمد لون، محمد حسین شاہ، دلبیر سنگھ اور وجے کمار کو ان کی ترقی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں مشتاق بخاری نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی قیادت محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کرے گی۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں خطے کے بیشتر علاقوں میں ان دنوں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہو رہی ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور کسانوں کو بھی قدرے راحت مل رہی ہے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے سے موسم میں بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے اور وقفے سے بارش کے مختصر دور ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح میں قدرے بہتری رونما ہوئی ہے اور کسان بھی راحت محسوس کر رہے ہیں۔ ادھر گزشتہ 2 روز سے ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا ہے، جبکہ گلی کوچوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ کاکا پورہ مرکزی بازار میں ایک بار پھر پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے کہ وہاں سے اب پیدل چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہر سری نگر میں بھی کئی مقامات میں بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آنے جانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ سید یاسر۔ وادی کے بیشتر علاقوں میں آج تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ لگاتار جاری رہا، جس کے نتیجے میں اگرچہ لوگوں کو جولائی کی گرمی سے کچھ راحت ملی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی نشیبی علاقوں کے گلی کوچوں میں پانی جمع ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو چلنے پھرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناقص ڈرینیج کے سبب سری نگر کی سیولینز ایریا کی 2 اہم سڑکیں مولانا آزاد روڈ اور ریزیڈنسی روڈ پر کئی مقامات پر پانی جمع ہوا تھا، جن میں ریگل چوک، پولو ویو، TRC کراسنگ، ہری سنگھ اسٹریٹ وغیرہ مارکیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاریم پورہ بس سٹینڈ قریباً پانی میں ڈوب ہی گیا تھا، جہاں لوگوں کو بارش کی وجہ سے بسوں میں چڑھنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ ہے کہ ویسٹرن بس سٹینڈ پاریم پورہ میں بارش سے بچنے کے لیے نہ کوئی پیسنجر شیڈ ہے، نہ کوئی بیت الخلا اور نہ کوئی ڈرینیج سسٹم۔ معمولی بارش کی وجہ سے یہ بس اڈا قریباً پانی میں ڈوب ہی جاتا ہے۔ لگاتار بارش کے نتیجے میں سری نگر شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کی گئی نئی رہائشی کالونیز کے گلی کوچوں میں پانی جمع ہوا ہے، جن میں بٹمالو میں قائم کی گئی رہائشی کالونیز بیمنا، حیدر پورہ، راول پورہ وغیرہ علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی ناقص ڈرینیج سسٹم کے سبب بارش کا پانی جمع ہوا ہے۔ البتہ SMC اور دوسرے سرکاری ادارے پانی کی نکاسی کے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دن بھر بارش کے سبب سری نگر کے بیشتر بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں محدود رہی اور لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ بارش کے سبب آج سری نگر کی سڑکوں پر پٹری والوں نے بھی اپنی پٹریاں نہیں لگائی تھی۔ اگرچہ بارش کے سبب دریائے جہلم اور دوسرے ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، مگر یہ سطح خطرے کے نشان سے ابھی نیچے بہ رہی ہے۔ لگاتار بارش کے سبب محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریائے جہلم اور ندی نالوں کے آس پاس غیر ضروری طور پر چلنے پھرنے سے احتیاط کریں، خاص کر بچوں کو ان مقامات سے جانے سے روکیں کیونکہ ندی نالوں میں طوفانی آنے کا خطرہ ہے۔ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا کہ بارش کا یہ سلسلہ کل یعنی 17 تاریخ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آپ نے سید یاسر کی رپورٹ سنی۔ اس دوران محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر کے لیے ایک تفصیلی موسمی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں 16 سے 17 جولائی اور پھر 21 سے 23 جولائی کے درمیان درمیانے سے شدید
बारिशों, मिट्टी के तोदे गिराने और बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक इन दिनों के दौरान मौसम अमूमन अबर आलूद रहेगा और वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। ताहम कुछ मकामात पर शदीद और इंतहाई शदीद बारिशें भी हो सकती हैं जो फ्लैश फ्लड्स और लैंड स्लाइडिंग का बायस बन सकती हैं। मौसम जो है सेक्टर 14 ऑनवर्ड्स बारिशों का सिलसिला जो है चल रहा है तो जे और इस बीच हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर जो है देखा गया और यहाँ वैली के अंदर जो है लाइट रेन कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट रेन भी हुआ है और कमिंग टाइम में भी खासकर 18th मॉर्निंग या फोरनून तक जो है ये एक्टिविटी रह सकता है और इस दौरान भी जो है हैवी रेन के चांसेस हैं खासकर जम्मू रीजन के अंदर और यहाँ वैली के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। ओवरऑल जो है लाइट टू मॉडरेट रेन विद आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल जो है रह सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट 36 to 48 आवर्स तक। और उसके बाद जो है फिर 21 से वेस्टफेल के फिर से चांसेस हैं तो 21 से लेकर 23 जुलाई के बीच में भी लाइट टू मॉडरेट रेन, इंटेंस शावर्स, गस्टी विंड्स, कुछ एक मकामात पे लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स और इंटेंस शावर्स के कारण फ्लैश फ्लड्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो एक बार फिर 21 से लेकर 23 जुलाई इवन 24 फोरनून तक जो है मौसम फिर से खराब रह सकता है। तो बारिशों का सिलसिला जो एक बार फिर देखा जा सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लद्दाख के मौसम के क्या हालचाल? तो लद्दाख के अंदर अभी मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी है, कुछ एक मकामात पे लाइट रेन थोड़ा सा चल रहा है खासकर आगासकर सब डिवीजन, इसी तरह कांकू और यहाँ द्रास साइड में। बाकी जनरली ले डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट का जो मेन एरिया है यहाँ पे वेदर क्लाउडी हुई है, बारिशें अभी तक नहीं हुई। तो हम क्या ये माने कि जो खुश्क साली का दौर था वो खत्म हो गया है? अभी जो लास्ट वीक ऑफ जून तक जो डेफिसिट था वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास था। फिर उसके बाद एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये डेफिसिट जो है ऑलमोस्ट 38% तक रहा। फिर अभी अपकमिंग वीक में ये डेफिसिट जो है फर्दर कम होगा, खासकर कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये लगभग 28-29% तक पहुंच चुका है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो बारिशें हैं वो लगभग नॉर्मल कैटेगरी के आसपास है, -2% उसका डेफिसिट है, डेफिसिट नहीं है, डिपार्चर है, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर जो है आता है। तो ओवरऑल जो है जम्मू रीजन में अच्छा मानसून रहा है अब तक और वहीं कश्मीर रीजन में भी पिछले लगभग एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है। तो उस कारण जो है डेफिसिट कदर थोड़ा सा बेहतर हुआ। रीजन के अंदर मौसम जो है क्लाउडी के साथ साथ बारिशें, इंटेंस शावर्स, मॉडरेट टू हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं कुछ एक स्टेशन के अंदर। तो जम्मू रीजन में भी वेट स्पेल जो है मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा टिल 23-24 जुलाई तक। मानसून का जो दौर चल रहा है ये कब तक रहेगा? ये अभी पिछले 1-2 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फीबल डब्ल्यूडी और जो मानसून के विंड्स हैं इसका इंटरेक्शन चल रहा है। इसके कारण जो है बारिशें थोड़ा सा कंटिन्यूस चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से और कमिंग टाइम में भी थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। तो इंटरेक्शन के कारण ही इतनी बारिशें हो रही हैं कंटिन्यूसली और कमिंग टाइम में भी थोड़ी सी बारिशों के चांसेस और हैं खासकर 21 से लेकर 23 जुलाई के दरमियान। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर जिला पुलवामा के दर्जनों सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्तबे हो चुकी है और बारिश के सबब इस मौसम में ये सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं। नीम पुख्ता सड़कों से पैदल तो दूर गाड़ियों में गुजरना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि बाद सड़कों पर नमूदार हो चुके खड़े इन दिनों छोटे छोटे तालाबों का सा मंजर पेश करते हैं। इधर मुनासिब निकासी का इंतजाम न होने के बायस कई अहम मकामात पर बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिससे वहां लोग परेशान हैं। एक रिपोर्ट शौकत डार से। 2 रोज से जारी बारिश से जनूबी जिला पुलवामा के कई इलाकों में सड़कों की खस्ताहाली पूरी तरह से जाहिर हो गई है। पूरे जिले में मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि कई सड़कों पर बने खड्डों में पानी भरने से आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इधर दफ्तरी ज़राए के मुताबिक फिलहाल महज 16 सड़कों पर ही तारकोल बिछाने या मरम्मत करने की मंजूरी मिली है। तफसीलात के मुताबिक काकापोरा से नेवा और काकापोरा से नामन सड़कों की अबतर हालत इलाके भर के बाशिंदों के लिए दर्दसर बनी हुई है। ये सड़कें गड्ढों, कीचड़ और बारिश के पानी से भरी हैं। ऐसे में इलाके भर के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात झेलना पड़ती है। पुलवामा लासीपुरा और लासीपुरा नाइना सड़क पर कई मुकामात पर गड्ढे बन गए हैं, साथ ही तारकोल भी बेशतर मुकामात पर उखड़ आया है। कश्मीर का सबसे वसी इंडस्ट्रियल एस्टेट होने के सबब इस रोड पर हर रोज हजारों गाड़ियां चलती हैं। ये सड़क जिले की मसरूफ तरीन सड़क तस्वुर की जाती है, लेकिन सड़क की खस्ताहाली के सबब यहाँ ट्रांसपोर्टरों, ताजरान, मुसाफिरों और स्कूली बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। नेवा से रोहमू और रामू से फकरपुरा, इचगोज से बामनू की सड़कें भी बेहद अहम तस्वुर की जाती है, लेकिन ये सड़कें बेहद खराब और खस्ता हो चुकी हैं।
इन सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि मामूली बारिश बरसने से जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो जाती है। पुलवामा और शुपाया को श्रीनगर से मिलाने वाली पुलवामा गालंदर और काकापुरा मार्बल सड़कें दोनों अजला के लिए बेहद अहम है, लेकिन इन सड़कों का हाल भी बेहाल है। ये सड़कें कई मुकामात पर धंस गई हैं और कई मुकामात पर खस्ता भी है। इधर न्यायना से पुलवामा नारवा, रत्तीपुरा, गलबुक, ललहार, काकापुरा, गालंदर, लतपुरा, पतलबाग, मित्रीगाम, थमुना, अच्छन, लासीपुरा, रत्तीपुरा, पाहू, वंदकपुरा, लासीपुरा, पेटीपुरा, पंजरन, गनाईपुरा, बासुरा, रेंजीपुरा, चंदगाम, पायर, पंजगाम, दाऊद, घाट, चिरसू, रशीपुरा, डगरीपुरा, चकुरा, गुलजारपुरा, आरिहल, लासीपुरा, डबगाम, इचगोज, अभामा के अलावा मजीद मुतअद्दिद सड़कें खराब हैं। इन सड़कों पर भी जगह जगह गड्ढे और नालियां बनी हैं और बारिश से झील सा मंजर पेश करती है। इनमें से चंद की मरम्मत बेहद जरूरी है, जबकि बेशतर सड़कों पर असर नो तारकोल बिछाना भी अहम है। मायूस कुन है कि मुतल्लिका महकमे ने इन साल महज 16 सड़कों पर तारकोल बिछाने या मरम्मत करने की फहरिस्त तैयार करके मंजूरी हासिल की है, जबकि दीगर मुतअद्दिद सड़कों का अभी जिक्र भी नहीं है। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बराए पुलवामा जावेद अहमद ने बताया कि दरअसल मुतल्लिका एमएलए साहिबान से ही इन सड़कों की निशानदेही हुई है और उनकी तरफ से जिन सड़कों को तरजीह दी गई है उन पर काम शुरू किया गया है। इधर इस सूरत हाल से अवाम काफी मायूस और नाराज हैं। लोग हैरान हैं कि एमएलए हजरात के पसंदीदा इलाकों की ही सड़कें ठीक की जाती हैं, जबकि बकिया सड़कों को नजरअंदाज किया जाता है। वो इसे सरासर नाइंसाफी से ताबीर करते हैं। अवाम के मुताबिक इन सड़कों की खस्ताहाली से उन्हें हर रोज मसाइल का सामना रहता है, खासकर ट्रांसपोर्टरों को काफी नुकसान झेलना पड़ते हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश है। लोगों ने यह भी शिकायत की है कि महकमा अक्सर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दौरान ही सड़कों पर तारकोल बिछाया जाता है, जो दर्जा हरारत कम होने के सबब देर पा साबित नहीं होता है और जल्द ही उखड़ जाता है। लोगों की मांग है कि किसी भी सियासत या सियासी तासुब से बालातर होकर जिला की हर खराब सड़क पर तारकोल बिछाए ताकि अवाम राहत का सांस ले सके। आपने शौकत डार की रिपोर्ट सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सूबा कश्मीर की मजलिस आमिला को आज सर नौ तश्कील दिया गया। इस सिलसिले में सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक साबिक वजीर और एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी, एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरे, एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर और एमएलए लालचौक एहसान परदेसी को सूबा कश्मीर के लिए नायब सदूर के तौर तैनात किया गया है। सैयद तौकीर अहमद को सूबाई सेक्रेटरी नामजद किया गया है। भूषण लाल भट्ट कन्वीनर पंडित अकलियती सेल, जबकि सरदार जगदीश सिंह आजाद को कन्वीनर खालिसा अकलियती सेल तैनात किया गया है। जेएनके ड्रैगन बूट एसोसिएशन का एक वफ्द एसोसिएशन के सदर एमएस पन्नू की क़यादत में आज कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यशा मुदगल से मुलाकात हुआ। वफ्द में एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर आमिर अली, कारगुजार सेक्रेटरी शबीर अहमद और ड्रैगन बूट से वाबस्ता खिलाड़ी मौजूद थे। इस मौके पर वफ्द ने कमिश्नर मोसफा को एसोसिएशन के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अब एक और मौजूद सामीन सयाती मकाम के तौर पर उभर चुके शरंज फाल के नजदीक एक पुल की तामीर को लेकर कंडी बाला बारामुल्ला के लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है और मकामी लोग इसको लेकर सरापा एहतजाज हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस मकाम पर करोड़ों रुपए की लागत से एक नया पुल मंजूर हो चुका है, मगर वो उस पुराने पुल की जगह पर तामीर करने के हक में नहीं है, क्योंकि वहां पर दो मुश्किल और पेचीदा मोड़ हैं जहां अभी तक कई लोगों की जानें जाया हो चुकी हैं। इलाके के लोग चाहते हैं कि नया पुल पुराने पुल के हक में 100 मीटर ऊपर बनाया जाए, मगर ठेकेदार और महकमा इसके हक में नहीं है, क्योंकि इसमें उनके जाती मफादात हैं। आवाम से सोरी वना कि बनाओ ब्रिज ये कम थोड़ा फर्क होता है कदमन वो फर्क ठेकेदार मानस पे तैयार कि गुजारिश करान डीसी साहबस गवर्नर साहबस की अत मज दिलचस्पी दिन ब्रिज तैयार कर चलिए सोर इलाके पूरे डिस्ट्रिक्ट चलिए प्रॉब्लम। 15 साल से हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि हमारा ब्रिज बनेगा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिपार्टमेंट उसके साथ तालमेल कर रहा है। जहां से लोगों की डिमांड है वहां वो बनाने नहीं देते हैं। मैं गवर्नर साहब से पुरजोर गुजारिश करता हूं इंटरफेयर करने के लिए कि जहां लोगों से पूछा जाए, जहां लोग चाहते हैं वहां ये ब्रिज बनना चाहिए, ताकि जो नुकसान आज तक हुआ वो दोबारा ना हो। ये वहीं पे फिर बनने जा रहा है जहां से हमने अपने कंडी के 15 बंदे को खो दिया है एक्सीडेंटों में।
गाड़ियां हमने खो दी है, ये वहाँ फिर बनने जा रहा है। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि और अपने डीसी साहब से मैं पुरजोर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जो हमारे जो ये एमएलए साहब हैं, बारामूला के एमएलए साहब हैं और खासकर हमारे वागोरा के जो एमएलए साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जहनी तौर पे वो इसमें इंटरफेयर करे। जो लोगों की डिमांड है उसी पे डिपार्टमेंट को काम करने, कॉन्ट्रैक्टर को उसी पे काम करना है। ये लोगों की डिमांड है, 20 साल से 25 साल से ये लोगों की डिमांड है। अब डिपार्टमेंट आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर के साथ तालमेल के लिए, कॉन्ट्रैक्टर खुद अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, ये होने नहीं देंगे हम। डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने निशान यहाँ पर डाले हैं। जो निशान उन्होंने डाले हैं, आपने देखा कि जिस प्रॉब्लम के लिए ये पुल बनना चाहिए, वो प्रॉब्लम हमारी वहीं पर रह जाती है। यहाँ पर विंटर है और यहाँ पर कम से कम 6-7 फीट बर्फ रहती है विंटर में। यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल चैन बांध के भी नहीं चढ़ पाती हैं। तो मसला यहाँ वहाँ पर अगर ये पुल नीचे बनेगा, जहाँ पर पुल बना हुआ है ये उससे भी नीचे बन रहा है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो वहीं रहेगी जहाँ की है। तो ये इलाका पूरा शहरी से आप बारामूला से ऊपर ये पूरा कट जाता है। विंटर का हमारा इसका जिस बेनिफिट के लिए हम ये बना रहे हैं वो बेनिफिट हमारा पूरा नहीं हो रहा है। शंसफाल के मकाम पर नए पुल को मकामी लोगों के मशवरे से बनाया जाए, अवामी मुतालबा। इधर शेरबीन ने इस मामले की निस्बत से एमएलए संग्रामा इरफान हफीज लोन से जब बात की तो उन्होंने बताया कि अवामी मुतालबे को नजर में रखते हुए वो तमाम मुतल्लिक अफसरान के साथ राब्ते में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको हल कराने की आखिरी दम तक कोशिश रहेगी। मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि एक जो लोगों की एक डिमांड है कि इसे रिलोकेट किया जाए, उससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। उनका कहना है कि जहाँ पर ये पुराना ब्रिज है अगर वहीं इमीडिएट उसके नजदीक बनाया जाए या उसके थोड़ा सा नजदीक, तो हमारा जो डिमांड जो है हल नहीं होती है। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट बना है, हम जहाँ पर पब्लिक कह रही है हम वहाँ पर उस जगह पर इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसकी लेंथ बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ता है, होता है, तो वी कैन नॉट डू इट। तो ये दोनों साइड को हमारी ओर से पूरी कोशिश रही और पब्लिक को भी ये पता है, हमने हर किसी लेवल पे इसे पिकअप किया कि इसमें एक वे आउट, एमिकेबल वे आउट निकले। ये ब्रिज बनना चाहिए, लोगों की सहूलियत के लिए है। उसमें हमने फिर चीफ इंजीनियर मैम तनवीर मैम जो है वो मौके पे गई, उससे पहले बाकी ऑफिशियल गए, मैं भी उनके साथ एक दफा गया, लोगों से बात की। और तनवीर भी लास्ट टाइम जब आई तो उसके बाद बारामूला में हम में रुके, वहाँ पर सारे ऑफिसर्स भी थे, हमारे चीफ इंजीनियर नॉर्थ, हमारे एग्जन साहब कंसर रईस साहब थे, मुबशिर साहब AEE साहब और इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर साहब भी थे। तो हमने उनको बहुत मोतबराना गुजारिश की, ये ब्रिज जो है ये बनना चाहिए, ये लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है, नाबार्ड में सैंक्शन हुआ है और एक अचीवमेंट है। लोगों को काफी वहाँ पर फ्रंट्स में जो है वहाँ पर इससे बहुत से इलाके को, चाहे नागबल हो, चाहे बांडी बाला हो, टीवाईचा हो, जतनसीरन हो, तो बहुत सा एरिया है जिनको इससे फायदा मिलेगा। तो इस इलाके को ये जोड़ता, न कि सिर्फ कुछ गाँव को, मैंने कुछ गाँव दाएं बाएं उनको तो मिलेगा फायदा, लेकिन ये एक इलाके को जो नीचे इलाके से लोग आएंगे बाबा ऋषि को ये रोड कनेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर पूरी कोशिश की थी ये मसला हल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, अभी भी हम दुआ करते हैं कि ये हल होना चाहिए और इसमें हम हर कोई मुमकिन कोशिश करेंगे। जाया नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारी पूरी पहल है कि ये एक वे आउट ऐसा निकाला जाए जिससे डिपार्टमेंट भी और लोग भी दोनों मुस्लिम हो जाए। ये थे एमएलए संग्रामा इरफान हफीज लोन। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।